हाय जेमिनाई, वेलकम टू इन्फिनाइट लाइट जर्नी टैरो। एंड ये आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग है। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या क्या होगा आपके लव, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी विदाउट फर्दर डिले जेमिनाई सन साइन एंड मून साइन आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर अगस्त। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, व्हाट यू नीड टू रिलीज। ऑल राइट, कुछ आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद एक नई शुरुआत है और आपकी हार्ड वर्क, आपकी जो मेहनत है ना, वो काम कर रही है। तो जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो, जो भी एफर्ट डाल रहे हो, वो करते रहो। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सो कैप्रिकॉर्न, ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न इज़ अ हार्ड वर्किंग साइन, राइट। सैटर्न उसको रूल करता है, तो सैटर्न डिसिप्लिन का प्लैनेट है, हार्ड वर्क का प्लैनेट है, और उसी को वो रिवॉर्ड भी करता है। सो वही है, जितनी मेहनत करोगे वो लॉर्ड ऑफ कर्मा आपको रिवॉर्ड भी ऐसे देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे, मतलब लिटरली। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है, ऊंचाई पे जाना, वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचने वाली एनर्जी है। सो येस, हार्ड वर्क लगेगा, लेकिन जो रिवॉर्ड होगा वो भी अमेजिंग होगा। आप खुद अपने आप को, मतलब कहते हैं ना, शाबाशी दोगे, लेकिन कुछ ना कुछ इसके लिए आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि क्या है, देखो। और यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स आया है। हम देखते हैं थोड़ा और बाइफर्केशन में वैसे किस बारे में है ये। ठीक है, सो करियर एंड फाइनेंसेस में क्या है फॉर जेमिनाई इन द मंथ ऑफ अगस्त। या द वर्ल्ड आया यहाँ पे। सो कंप्लीशन है किसी चीज़ का। डेविल, यप, ये भी कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड है। सो कोई ना कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकता है या कैप्रिकॉर्न एनर्जी है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंडिंग हो रही है बाय द वे। ठीक है, कोई ना कोई कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल आ रहा है, और ये साइकिल थोड़ा सा टफ था। आपको बहुत सारे लेसन सीखने थे इस साइकिल में, और वो साइकिल इस मंथ में थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं, इस अगस्त में भी थोड़े टेम्पटेशंस होंगे, थोड़ी सी भटकन फील होगी। इट्स लाइक जैसे ये डेविल है, कैसे इन दोनों बच्चों को ये है डेविल, और इन बच्चों को, इन इनोसेंट बच्चों को पता नहीं है, वो भड़का रहा है, वो ना अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। वही चीज़ आपका माइंड करेगा, या कोई ना कोई सिचुएशन होगी जिसमें आपको फील होगा कि अरे मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे ये टेम्पटेशन सी, क्रेविंग सी हो रही है। लाइक करियर में आ रहा है आपके। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हो, डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, करियर में, फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। लाइक आपने वो खर्चा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों? बिकॉज ऑफ योर टेम्पटेशंस, बिकॉज ऑफ योर क्रेविंग। लाइक इतनी बड़ी कोई चीज़ ले ली जिसके बाद आपको फिर पछतावा हो कि अरे नहीं करना चाहिए था, मुझे सेविंग करके रखनी चाहिए थी। सो वो चीज़ मत करना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपको यहाँ से ही दे रही है कि नहीं, अभी ये बचा के रखो। या तो कोई और चीज़ है, आपके जॉब में हो सकता है, मे बी बॉस आपका, थोड़ा सा बॉस या कोई पर्सन है जो टॉक्सिक है आपके आसपास, जिसके साथ आपकी नहीं बन रही है, क्योंकि हम करियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेनली। सो इन सभी चीज़ों के चलते आपको मेनली लेसन क्या लर्न करना है या क्या सीखना है। सबसे पहले तो अपने अंदर की शैडोज़ को भी देखो। क्यों? ये डेविल की एनर्जी हर किसी में होती है, हर किसी में हर चीज़, शैडोज़, लाइट, सब कुछ होता है, राइट। परफेक्ट कोई भी नहीं है, तो आपको अपने आप को भी देखना है, सामने वाले को भी देखना है, और उसको उसकी लिमिटेशंस में देखना है कि हाँ, ये पर्सन भी लिमिटेशन में है, वो भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। इस पर्सन को हम चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं, राइट। जितना आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पे वर्ल्ड के साथ, आप उतना ही फ्री फील करोगे। और यहाँ पे है, एंडिंग हो जाएगी, इस साइकिल की एंडिंग होगी, तो डोंट वरी, ज़्यादा टाइम तक ये नहीं चलने वाला। और आप ये वेकेशन, वो कहते हैं ना, वो फ्रीडम, वो रिलीफ, वो वाली एनर्जी फील करोगे। हो सकता है कुछ लोगों की डेफिनेटली कुछ एंडिंग हो रही है, आप सोच रहे हो कि कहीं से आप निकल लो जहाँ पे थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा है। ओके, सोच समझ के करना, क्योंकि सी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, और क्या है यहाँ पे, लव एंड रिलेशनशिप्स, लेट्स सी फॉर जेमिनाई इन ऑगस्ट। या टावर आया है। ओके, सो टावर, व्हाट एल्स, काफ़ी जल्दी आपके कार्ड्स गिर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके, हो सकता है इस वजह से कोई ना कोई पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो, लाइक कुछ आप ऐसा करो जिससे कि सामने वाले को झटका लग जाए आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, या तो आपके लव लाइफ में, लाइक पार्टनर हो गया। क्योंकि होता है ना, एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ पे भी होता है, जॉब का असर, करियर का असर, बिजनेस का असर हो सकता है, पर्सनल लाइफ पे भी आ जाए, राइट। सो येस, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, ट्रिगरिंग सी, या कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है। हर चीज़ को पहले तो देखो, और अपना बेस्ट वर्जन पहले तो आपको बनने के लिए कहा जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्स है, यहाँ पे ना पॉसिबिलिटीज़ है। इट्स लाइक
वीक फाउंडेशंस पे जो भी रिश्ता बिल्ड हुआ है वो रिश्ता नहीं टिकेगा। और दूसरी चीज़, अगर कोई रिश्ता सच में इतना स्ट्रांग है तो भी उसकी टेस्ट तो होगी ही। आपको अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, अपना बेस्ट वर्जन बन के ही रहना है, ठीक है। ये टावर मोमेंट्स तो आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं ये, या कोई करने का कुछ तरीका हो सकता है, हैबिट्स हो सकती है जो यहाँ पे ब्रेक होनी ज़रूरी है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है जो आप बार बार सेम चीज़ें कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में, मे बी आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा, कोई मिल नहीं रहा, आप सिंगल ही हो, तो कोई ना कोई तरीका आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो फिर यही होगा, ठीक है। आपको कह रहे हैं वो स्पेसिफिकली। और इट्स लाइक सी ये कैसे शाइन कर रही है, इसको हर कोई देख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स द शाइनिंग, इट्स अ करिज्मेटिक, इट्स यू नो, खुद में इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है, कॉन्फिडेंट है कि इसको पता है कि हाँ इसको हर चीज़ ये अट्रैक्ट कर सकती है, पर्सन को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो आपको ये पर्सन बनना है जो एक मैग्नेट हो, यू नो, अपना बेस्ट वर्जन बनना है आपको। एंड उसको एज ए बोझ की तरह नहीं, सेल्फ लव में जाके ये चीज़ करो आप। जब सेल्फ लव से करोगे तो आपको बोझ नहीं लगेगा, आप ये नहीं सोचोगे अरे किसी और के लिए मैं क्यों अपने आप को बदलूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आप खुद के लिए अपने आप को बदल रहे हो, सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या है जेमिनाई। कोई नई पर्सन आ सकती है आपकी लाइफ में, या कोई रोमांटिक सा पर्सन, ये रिलेशनशिप हो सकता है, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कोई रिलेशनशिप्स ऐसे भी हो सकते हैं, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कोई तकरार होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुछ झगड़ा हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ, लाइक लिटरली आपका पूरा पेशेंस टेस्ट हो जाए उसमें, और फिर आप यू नो आप भी खुद शायद चुप ना रह पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि वो जब बोल दो ऐसा जो आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में येस 2 ऑफ वंस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। अपनी हेल्थ का आप ध्यान नहीं रखे हो, कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपकी हेल्थ पे असर हो सकती है, तो आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई हैबिट है, कोई आदत है जो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं रहे हो। मैंने कहा था ना यहाँ पे डेविल में वही है, आदतें भी हो सकती है कोई ना कोई जिसकी वजह से आप नहीं निकल पा रहे हो बाहर, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ जिसमें कि हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है लेकिन वो नहीं होगी, आप वहाँ से निकल लोगे, एस्केप कर लोगे, ठीक है। ये भी एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो येस ये है कि नई प्लानिंग, आई डोंट नो आप क्या प्लान कर रहे हो, हेल्थ के लिए शायद कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे हेल्थ बेटर की जाए, कोई सप्लीमेंट्स लिया जाए या कुछ किसी से बातचीत की जाए, यू नो। इट्स लाइक अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए ना आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, एक शेड्यूल बना रहे हो मे बी, ठीक है। बुक्स पढ़ सकते हो आप लोग, या कोई ऐसा डाइट प्लान कर सकते हो, या कुछ ऐसे जिम वगैरह कुछ प्लान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई है जो आपकी शायद हेल्प भी कर सकता है, मे बी आप किसी की हेल्प ले लो, किसी कोच या मेंटोर की, ठीक है। यस पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो कि हेल्थ को आप कैसे ठीक कर सकते हो, ओके। और क्या है यहाँ पे जेमिनाई के लिए, लेट्स सी। हियर एंड नाउ, यस स्टे इन द हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कहा जा रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस आपकी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। बिल्ड करो, धीरे धीरे से आपका बिल्डिंग बन रहा है, स्लोली एंड स्टडीली, प्रेजेंट मोमेंट में रह के आपको चीज़ें करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, प्लानिंग करो लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें फेट के हाथ में होती है, राइट, आपके हाथ में भी नहीं होती। डेस्टिनी, कोई चीज़ें डेस्टिन्ड है तो वो तो होगी ही, वो आपका लर्निंग था वहाँ पे सोल लेवल पे, ठीक है। फाइनली क्या है यहाँ पे, लेट्स सी जेमिनाइज के लिए। जितना आप सेंटर में रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे, यू नो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी आप यू नो कुछ चीज़ों में हमारे हाथ में, जैसे मैंने कहा ना, चीज़ें नहीं होती, ये भी देखो वही कह रहा है, गो विद द फ्लो। जब आपके हाथ में चीज़ें है ही नहीं, ये बोट कैसे आराम से इसने छोड़ दिया है, लाइक ये जो पैडल था इसने छोड़ दिया, इसने कहा कि ठीक है ये स्ट्रीम, ये पानी मुझे जहाँ लेकर जाए मेरी बोट को, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ। सो इट्स लाइक आपकी लाइफ की जो स्ट्रीम है, जो करंट है, जिसको हम यूनिवर्स की जो टाइमलाइन कहते हैं कि भगवान कहाँ आपको लेके जा रहे हैं, यूनिवर्स आपकी लाइफ, छोड़ दो, कुछ चीज़ों में कंट्रोल मत रखो और इन्जॉय करो, बस इन्जॉय करो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कि अभी आप क्या कर सकते हो। यू नो फॉर एग्जांपल जॉब ढूंढ रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हेल्थ, अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और बस आगे बढ़ो,
धीरे धीरे ही सही। आप पेंटिंग करो, आप नेचर को देखो, नेचर में वॉक करने चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, कुछ और कर लो, कुछ अच्छा सीरीज़ देख लो जो आपको लाइट हार्टेड रखे, पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूज़िक, कुछ भी कर लो। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी है यहाँ पे, ठीक है। अपनी क्रिएटिव साइड को थोड़ा बाहर निकालो और मेडिटेशन करो, ओके। थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना है, प्लेफुल एंड लाइट हार्टेड रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपका हार्ट उतना हैवी नहीं फील होगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।